हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, स्टेटमेंट लिखी है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को घन करने पर नो एम प्लस 1 या नो एम प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर है उसका घन किया जाए तो नो एम प्लस 1 या नो एम प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। हमने इससे पीछे वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसको 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। वो भी धनात्मक पूर्णांक था, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। उसी को यूज करते हुए हमने लिखा, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक 1 है, विभाजन प्रमेय के हिसाब से a बराबर है b क्यूब प्लस r, जहां पर b कितना है, 3 है। 3 शेषफल हो सकते थे 0, 1 या 2, और उसके आधार पर ये संख्याएं हमारे पास आ गई। हम चाहें तो सीधा यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि हम जानते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ से शुरू करते हुए फिर हमने क्या लिखना है, धनात्मक पूर्णांक का घन, जो धनात्मक पूर्णांक है उसका घन करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है। अब 3 संभावनाएं थी, 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2। हमने पहली संख्या का घन किया, यानी कि 3 क्यूब का घन किया। घन करना यानी संख्या को अपने आप से 3 बार गुना करना, 3 क्यूब गुना 3 क्यूब गुना 3 क्यूब, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाता है, 27 क्यूब की 3। हमें इसको लिखना कैसे है, नो की मदद से लिखना है। 27 को ऐसे लिखें कि नो यूज होता हो, तो 9 गुना में 3। हमने इसको लिख दिया 9 गुना में 3 क्यूब की 3। 9 कॉमन निकाला और ब्रैकेट में कर दिया 3 क्यूब की 3 को, और फिर से जो ब्रैकेट वाली संख्या है उसको क्या नाम दे दिया है, m का नाम दे दिया है। यहाँ बता दिया है कि जो m है वो क्या है, m यहाँ पर है 3 क्यूब की 3, तो हमने इसको नो m के रूप में लिख दिया। इसी तरह से बाकी की जो 2 संख्याएं हैं, 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2, इनका भी घन करके देखेंगे और ये देखेंगे कि वो भी नो m प्लस 1 या नो m प्लस 8 के रूप में बदलती हैं या नहीं बदलती हैं। इसके लिए हमने जो दूसरी संख्या है, अब उस दूसरी संख्या से लिया, संख्या हमारे पास क्या है, 3 क्यूब प्लस 1, और इसका हमें क्या करना है, घन करना है। हमें घन का फॉर्मूला याद है, 2 संख्याओं के जोड़ का यदि घन करना हो, पहली संख्या का घन, दूसरी संख्या का घन, 3 के साथ एक बार एक संख्या का वर्ग और दूसरी गुना, फिर दूसरी संख्या का वर्ग और पहली गुना। इसको यूज करेंगे, जो पहली संख्या है यानी 3 क्यूब, उसका हमने घन लिया, फिर दूसरी संख्या का घन लिया, फिर 3 को गुना करना है पहली संख्या का वर्ग गुना में दूसरी संख्या, प्लस फिर हमारे पास पहली संख्या की घात 1 और दूसरी संख्या का वर्ग। इससे हमें क्या मिल गया, 27 क्यूब की 3 1, ये ब्रैकेट हमने खोल दी, 9 क्यूब की 2 हो गया, ये ब्रैकेट 3 क्यों ही रह गई, 1 का वर्ग करने पर 1 ही मिल जाता है, इसलिए इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। हमने इसको इस तरीके से लिखना है कि 9 कॉमन आ जाए। हमने चीजों को ऐसे लिखना है कि जो 9 है वो कॉमन आ जाए। 3 गुना 3 था, हमने उसको सीधा क्या लिख लिया, 9 क्यूब। पहली संख्या में 27 है, 9 कॉमन निकाले तो अंदर रह जाता है 3 क्यूब की 3। ये 1 है, इसके पास 9 शामिल नहीं है, ये अलग से लिखा जाएगा ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे 9 था, इधर बच गया 3 क्यूब की 2। यहाँ से 9 है, यहाँ से बच गया क्यूब, और फिर से ब्रैकेट वाली संख्या को हमने नाम दे दिया है m का, और जो बाहर की संख्या वो 1 है, वो ऐसे की ऐसी रह गई। हमने m जिस चीज को भी लिया है वो भी बता दिया है। घन किया, घन करने पर पहली संख्या का घन, दूसरी संख्या का घन, 3 की गुना में एक बार एक संख्या का वर्ग, दूसरी गुना, फिर पहली संख्या यूं ही और दूसरी का वर्ग, बारी बारी से दोनों में से किसी एक का वर्ग लेते हैं।
अब यहाँ से जो हमारे पास संख्याएं बदली उन्हें इस तरीके से लिखा कि 9 को कॉमन लिया जा सके। 9 को कॉमन लेने पर हमारे पास इसका रूप क्या हो गया है, 9m + 1। अब इसी तरह से जो हमारे पास तीसरी संख्या है यानी कि जो 3q प्लस में 2 का घन है, फिर से फॉर्मूला यूज किया, पहली संख्या का घन दूसरी संख्या का घन 3 की गुणा में पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या ऐसे ही, फिर 3 की गुणा में पहली संख्या ऐसे ही और दूसरी संख्या का वर्ग। अब 3 का घन यानी 3 की 3 से 3 बार गुना, तो ये हो गया 27 की 3, 2 की 2 से, अब 2 की घात 3 6 नहीं बनेगा, 2 की घात 3 यानी कि 2 को 2 से 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये संख्या हमारी हो गई 8। यहाँ से हमने लिखा 3q का वर्ग किया 9q की 2, यहाँ से 2 का वर्ग किया 4। फिर से हमें संख्याओं को इस तरीके से लिखना है कि 9 कॉमन लिया जा सके। यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया है 3q की 3, 8 तो है ही। यहाँ से 9 कॉमन लिया तो ये 3 और 2 गुना होकर के अंदर आ गया 6q की 2। यहाँ 3 और 3 की गुना करके 9 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 4q। अब जिस जिस संख्या में 9 है वहां से 9 को इकट्ठा लेकर के एक ब्रैकेट में बाकी संख्याएं रख दी। 8 के अंदर 9 शामिल नहीं है, बाकी सभी संख्याओं में 9 था तो उसको कॉमन ले लिया। फिर से जो ब्रैकेट वाली संख्या है उसको हमने नाम दे दिया है 8 का, और यहाँ बता दिया है कि m क्या चीज है। जो हमने ऊपर वाली संख्या ली है उसके अंदर से m लेकर के बता दिया कि m हमने ये संख्या ली है। इस तरह हमने देखा कि तीनों बार ही जब 3q + 1 का घन किया, जब 3q + 2 का घन किया और जब 3q का घन किया तो हमारे पास 3 रिजल्ट आए। या तो संख्या बदल गई है 9m में, या फिर 9m + 1 में, या फिर 9m + 8 में। इस तरीके से हमने अपनी बात को सिद्ध कर दिया। सवाल को शुरू कहाँ से करेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो हम जानते हैं कि उसे 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल है कि अगर हम पहले वाली विधि से लिखें तो हमें 9 से भाग करना चाहिए था। ये सही है, हम b को चाहें तो 9 ले सकते हैं। अगर हम 9 लेंगे तो हमारे पास 0 से लेकर 8 तक शेषफल हो सकते हैं। हर एक को हम घन करके देखें वो फिर से इसी रूप में बदल जाएगा, उससे सवाल थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम जो चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं उसको यूज करके इसे सिद्ध करेंगे।